तो सैटरडे वो यंग एंटरप्रेन्योर क्लास भी कंडक्ट करते हैं बच्चों के लिए, जिसमें वो बुक पढ़ा रहे रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप। तो उन्होंने ये ट्रेनिंग तैयार की है। तो मैं बिला ताखिर उनको दावत दूंगा, राना अब्दुल रहमान भाई को, कि वो ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। जी वेलकम कीजिएगा जी राना अब्दुल रहमान साहब को। जी वेलकम अब्दुल रहमान भाई। जी शुक्रिया। तो आज हम टाइम्स की जो पाकिस्तान में जो दो नए सोप लॉन्च हुए हैं, वाइटनिंग सोप और एंटी बैक्टीरियल सोप, जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किए गए हैं। और जो है इसके बारे में हम आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके क्या फ़वाइद हैं और ये इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो सबसे पहले जो है ना बात करेंगे कि सफाई हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सफाई जो है हमारा ईमान का हिस्सा भी है, और सफाई जो है निस्फ ईमान है। और सफाई जो है एक तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, फिर जो है सोशल रीजन के लिए, यानी हमारे अगर पर्सनल हाइजीन अच्छी होगी तो हम जो है लोगों में जब उठे बैठेंगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा। फिर इसके साथ साथ जो है हमारी जो स्किन होती है इस पे पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस जो है वो, इसको हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि ये जो है जरासीम होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंजाइज फंगस होती है जो हमारी स्किन पे। तो जब हम जो है अपने हाइजीन का ख्याल रखते हैं तो हमारी बॉडी पे पैथोजेंस ग्रो नहीं कर पाती, और जो है हम बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। तो सफाई जो है हमारी सुन्नत भी है। तो आगे जो है हम बात कर लेते हैं कि जब हम हाथ धोते हैं तो उस जब हम हाथ धो रहे होते हैं उस दौरान हो क्या रहा होता है। देखें, जब आप हाथ जो है आप अपने हाथ साफ करने के लिए देते हैं, यानी आपके जितने भी जो हाथ है इसमें से जो है जितने भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं आपके हाथ पे, तो वो खत्म हो जाए, वो आपके हाथ से वॉश आउट हो गए पानी के जरिए सिंक में चले जाएं। तो क्या होता है कि जब आप हाथों में पानी लगाते हैं, फिर जब सोप का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो पानी के साथ मिलके, जो सोप में जो है चर्बी भी डाली जाती है, ऑयल डाला जाता है, उसमें जो है ऑयल में एक हिस्सा ऑयल का भी होता है, जिसको बेसिकली एनिमल फैट भी कहते हैं, और ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल होता है। तो सोप ऑयल और जब वाटर मिक्स होता है तो क्या होता है कि जब हम हमारे हाथ पानी से धुलते हैं तो उसमें जो है जितने भी हमारी स्किन के जितने भी हार्मफुल जो जर्म्स होते हैं वो पानी के जरिए चले जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है जितने भी हमारे हाथ पे जो ऑयल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, तो वो भी जो है हमारे हाथों से जो है नीचे हमारे हाथों से जो है खत्म होते हैं। तो हम जो है हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं सोप की, कि सोप बनी कैसे थी। तो एंशियंट रोमन में जो है ये एक कहानी सुनाई जाती है। एंशियंट जो रोम के जो लोग थे वो एक उनका एक मानना है कि माउंट सेपो जो है एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जिसपे जो है क्या होता था कि उधर ना एक मिक्सचर पाया जाता था क्ले का। उस मिक्सचर में क्या होता था कि एनिमल फैट भी होता था, और एशेज यानी जो राख होती है वो, और मिट्टी का जो क्ले का जो मिक्सचर होता है, जब वो सब चीजें मिक्स होती हैं तो वो चीज जो है वो इस्तेमाल करते थे अपने डेली डेली लाइफ में सफाई के लिए। तो 7th सेंचुरी में जो है सोप मेकिंग यानी सोप बनना स्टार्ट हुआ था। और ये सोप जो है एक आर्ट था 7th सेंचुरी में। और इसको ये सोप जो है इटली, स्पेन और फ्रांस में बनता था। तो ये जो माउंट सेपो की जो ये जो कहानी है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है, ये सच्चाई पे बेस नहीं करती है, ये सच नहीं है।
ये जो है लोगों की बनाई हुई कहानी है कि एक पहाड़ से जो है किस तरह सोप हमने किस तरह सोप जो है इजाद किया। तो ये एक आप नीचे देख सकते हैं कि माउंट सेपो इज अ फिक्शनल माउंटेन सपोज टू एग्जिस्ट समवेयर नियर रोम। तो ये जो है रोम्स के जो है एक फिक्शनल स्टोरी जो उन्होंने जो है अपने से जो है बनाई है। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं वाइटनिंग ब्यूटी सोप के बारे में। वाइटनिंग ब्यूटी सोप जो है हमारी एक लग्जरी प्रोडक्ट है। ये जो है पाकिस्तान में बनाई गई है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में की गई है। और इसमें जो है बहुत हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, और इसमें जो है कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डाला गया जिससे जो है हमारी बॉडी में हमारी स्किन को कोई नुकसान हो। तो इसके जो है जो सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सोप नूडल्स। सोप नूडल क्या चीज है? सोप नूडल जो है वो बनते हैं अ, जी। तो सोप नूडल जो है वो ऑलिव ऑयल से बनते हैं, और इसके अलावा जो है वेजिटेबल ऑयल से भी बनते हैं, फिर कोकोनट ऑयल से भी बनते हैं, और एनिमल फैट से भी जो है सोप नूडल बनते हैं। तो सोप नूडल जो है वो क्या करता है कि जो हमारी स्किन पे जो ब्लैक हेड्स होते हैं और जो एक्ने जो हमारी स्किन पे होती है, उसको ये जो है सोप नूडल जो है खत्म करता है। फिर इसमें जो है स्किन वाइटनिंग एजेंट है, वाइटनिंग सोप में स्किन वाइटनिंग एजेंट। तो ये जो है एक एजेंट डाला गया है जो जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल एक नेचुरल एजेंट है जो हमारी स्किन को जो है ग्लो हमारी स्किन में जो है ग्लोनेस मतलब हमारी स्किन को जो है वो वाइट करता है। यानी इसमें जो है वो जितने भी हमारी स्किन में जो डार्क सर्कल्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, जो पोल्यूशन की वजह से हमारी जो है स्किन पे आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, फिर जो हमारी एनवायरनमेंट में जो लेड है, लेड से भी जो है हमारी स्किन पे डार्क स्पॉट्स बनते हैं। फिर जो है ये जो यूवी लाइट होती है, यूवी लाइट से जो है हमारी जो स्किन के जो सेल्स होते हैं वो डेड होना शुरू होते हैं, वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमें सन बर्न होता है तो हमारी स्किन रेड हो जाती है, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीडेशन का अमल होता है उसमें, और जो है हमारी स्किन ब्लैक होने लग जाती है। तो ये जो है स्किन वाइटनिंग एजेंट जो है हमें इन सारी चीज़ों से बचाता है, हमारी स्किन में ग्लो पैदा करता है। फिर इसमें जो सबसे जो बेहतरीन और सबसे जो मेन चीज़ है वो टाइटेनियम है। टाइटेनियम जो है ये बहुत एक अच्छी धात है हमारे जिस्म के लिए, हमारी स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। फिर जो टाइटेनियम है ये इसका सबसे जो बड़ा काम है, ये रेडिएशन से बचाता है। जो हमारे जो टाइम्स का जो ब्रेसलेट है, आप सबने देखा ही होगा, जो हमारा जो टाइम्स का ब्रेसलेट है फॉर मेन और वुमेन, उसमें जो है टाइटेनियम मेटल से बनाया गया है उसको। तो टाइटेनियम मेटल में प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो जो है रेडिएशंस को जो है वो इरेडिकेट करता है, रेडिएशन को खत्म करता है, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, रेडिएशन को अपने आप अपने करीब नहीं आने देता। रेडिएशन जैसे यूवी लाइट रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, फिर जो लाइट से जो हमें रेडिएशन मिलती है। तो जब हमारी सोप में ये टाइटेनियम मेटल डाला गया, इससे क्या होता है कि जब हम सोप का इस्तेमाल करते हैं, वाइटनिंग सोप और टॉक्सिन सोप में भी टाइटेनियम होता है। आगे हम देखेंगे एंटीबैक्टीरियल सोप के भी हम इंग्रेडिएंट देखेंगे, अभी हम वाइटनिंग सोप के इंग्रेडिएंट देखें। तो ये जो है जब हम इस सोप का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो हम जब कहीं बाहर जाएं धूप में, जब हमारी स्किन पे यूवी लाइट पड़ती है, क्योंकि हमारे सोप में टाइटेनियम है, तो वो हमें जो है यूवी लाइट से जो है हम हमारी स्किन बचती है यूवी लाइट से। फिर जो है इसके साथ साथ जो टाइटेनियम है ये ऐसा जो धात है जो सिर्फ हमारी सोप में पाया जाता है। मार्केट में जो है मैंने आज और पहले भी काफी रिसर्च की है कि इस कोई भी ऐसा सोप हो मार्केट में जिसमें टाइटेनियम डाला गया हो, लेकिन कोई भी ऐसा सोप नहीं जिसमें टाइटेनियम डाला गया हो। टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाला जाता है सन रेडिएशन से बचाने के लिए, सनलाइट से स्किन को बचाने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्योर टाइटेनियम का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो हमें जो है रेडिएशन से तो कुछ हद तक बचाता है, लेकिन उसके जो है हमारी स्किन पे बहुत लॉन्ग टर्म जो है बहुत बुरे असरात हैं हमारी स्किन पे। फिर जो है इसमें अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम डाला गया है, और इसमें ऐसा परफ्यूम डाला गया है जो हमारे लिए भी रिफ्रेशिंग है, और इस परफ्यूम से जो है हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं डाला गया इस परफ्यूम में। फिर इसमें जो है HEDTA है। HEDT एक जो है एक एसिड है, और ये जो है बेसिकली इसकी फुल फॉर्म जो है बहुत लंबी है, इसको प्रोनाउंस करना काफी मुश्किल है, लेकिन सिंपली जो है ये एक एसिड है। तो इसका क्या काम है, ये जो है हमारी जो स्किन होती है उसका पीएच लेवल जो होता है उसको मेंटेन करती है। तो जब हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जो बहुत एसिडिक होता है या बहुत अल्कलाइन होता है, तो उसका जो असर है हमारी स्किन पे भी आता है। तो HEDTA जो है एक एसिड है, ये जो है हमारी जो स्किन का जो पीएच लेवल होता है इसको जो है ना वो न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रल जो पीएच जो होता है वो 7 होता है। फिर ये जो है लॉन्ग लास्टिक, यानी ये जो है HEDTA जो है ये जो सोप है उसमें इसलिए भी डाला जाता है ताकि जो हमारी सोप है वो जब इस बाथरूम में जब उसको पानी लगे, जब वो रखी जाए स्टैंड पे, तो अक्सर क्या होता है कि जब काफी ज्यादा अरसे तक जो है सोप पड़ी रहती है एक जगह पे, तो उसमें जो है क्रैक आने शुरू होते हैं। तो जो हमारी जो टाइम्स की जो सोप है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिक सोप है। फिर इसमें जो है SLES डाला गया है। SLES एक और सॉरी इसमें जो है स्किन ब्राइटनिंग एजेंट डाला गया है, जो हमारी स्किन को ब्राइट करता है। जो हमारी जो सेल होता है, सेल जो स्किन की जो सेल्स होते हैं, पोल्यूशन होता है, उसको साफ करके हमारी जो स्किन है उसमें ग्लो पैदा करता है। तो स्किन ब्राइटनिंग एजेंट जो है ये टॉक्सिन जो हमारी एंटी बैक्टीरियल जो सोप है उसमें भी है, तो आगे हम पढ़ेंगे इस बारे में। तो इसका आपको मैंने बताया कि स्किन ब्राइटनिंग एजेंट जो है जितने भी हमारी बॉडी में हमारी जो स्किन है उसके जितने भी सेल के इर्द गिर्द जितने भी जो पोल्यूशन जम जाती है उसको ये खत्म करके हमारी स्किन में ग्लो पैदा करता है। फिर इसमें जो एक और इंग्रेडिएंट है SLES, सोडियम लोरेट सल्फेट। तो ये जो है सोडियम लोरेट सल्फेट जो है ये क्या करता है, एक तो ये एक एक्टिव फॉर्मिंग एजेंट है, यानी जो हमारी जो सोप में जो झाग बनता है वो इसी की सोडियम लोरेट सल्फेट की वजह से ही बनता है। फिर जो है ये हमारी हमारी जो स्किन है उसमें क्लींजिंग का भी काम करती है। ये जो जितने भी हमारी स्किन पे जो डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, तो ये इसको भी साफ करती है। फिर जो इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो प्योर ग्लिसरीन है। अच्छा, जो प्योर ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का क्या काम होता है? अक्सर जो है हमारे घरों में ग्लिसरीन पड़ी होती है, और ये किससे इस्तेमाल होती है? ये जो है स्किन के जो अगर हमारे स्किन पे कोई भी कोई स्किन पे इरिटेशन हो, एक्ने हो, तो उसमें जो है अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है आप स्किन पे जो है ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें। तो ग्लिसरीन जो है एक तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, फिर उसके साथ हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखती है, यानी ये हमारी जो स्किन में जो पानी की जो मिकदार होनी चाहिए उसको ये पूरा करती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है। फिर हमारी स्किन में जो जितनी भी ड्राइनेस होती है इसको खत्म करती है ग्लिसरीन। और उसके साथ साथ जो है हमारी स्किन को सॉफ्ट करती है और रिफ्रेश करती है हमारी स्किन को। तो ये जो है हमने वाइटनिंग सोप के इंग्रेडिएंट्स जो है हमने सारे देख लिए हैं। तो हमारी जो टाइम्स की जो सोप है इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, और आगे हम देखते हैं कि इसके जो है, तो अब जो है हम इसके FAB पढ़ेंगे। फैब ऑफ वाइटनिंग सोप कंटेन्स वाइटनिंग एजेंट। अच्छा, ये जो है हमारी जो वाइटनिंग सोप है इसमें वाइटनिंग एजेंट डाला गया, जैसा कि मैंने आपको बताया बताया पहले
कि वाइटनिंग एजेंट इसमें डाला जाता है जिससे जो है हमारी जो स्किन है उसमें ग्लो आता है। फिर जो है सारे इंग्रेडिएंट लिखे गए हैं वाइटनिंग सोप के। तो ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट इस सोप में डाले गए हैं ये प्रॉपर रिसर्च की गई है, इस पे साइंटिस्ट ने इस पे प्रॉपर रिसर्च की है। और ये प्रॉपर जो प्रोपोर्शन है यानी हर किसी की मिकदार के मुताबिक जो है रिसर्च करके डाले गए हैं। और आप जो है मार्केट में जितने भी महंगे से महंगा सोप भी देख लें तो आपको जो है इतने कम इंग्रेडिएंट्स उसमें नहीं मिलेंगे और वो नेचुरल सोप नहीं होगी। आपको जो है कम से कम आपको 5 से 6 लाइंस के जो है आपको आप इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ेंगे तो आप इंग्रेडिएंट्स जो है उसके कम से कम जो है 50 से कम किसी सोप के नहीं होते। और वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे उसमें जो है केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल जो है जब हमारी बॉडी पे लगते हैं हमारी स्किन के साथ कांटेक्ट होता है उनका तो वो एकदम तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी स्किन पे वो हमारी स्किन पे जो है बुरा असर करते हमारी स्किन पे बुरा असर आता है इनका। और फिर जो है ज्यादा अगर हम जो है केमिकल्स हम अपनी बॉडी को देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है इसमें कैंसर होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। फिर हम इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। अच्छा जो टाइम्स की जो सोप है इसमें जो है बेस्ट वाइटनिंग एजेंट डाला गया है जो कि सफाई के साथ साथ जो है हमारी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देता है, हमारी स्किन को ग्लो करता है। फिर जो है इसके साथ साथ जो है हमारी जो स्किन होती है इस पे जो डर्ट पार्टिकल होते हैं उसको ये खत्म करता है। फिर जो है ये इसमें चिलेटिंग एजेंट्स भी डाले गए हैं। तो चिलेटिंग एजेंट्स क्या होता है ये जो है ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारी जो स्किन होती है उसको टॉक्सिक मेटल्स जो होते हैं टॉक्सिक मेटल्स आयन जो होते हैं वो ज्यादातर ये जो है पानी में पाए जाते हैं, हैवी वाटर में पाए जाते हैं, हार्ड वाटर में पाए जाते हैं। तो ये जो है हमें जो है जो चिलेटिंग एजेंट है हमारी स्किन को जो है हार्ड वाटर में जो जितने भी मेटल्स आयन होते हैं टॉक्सिक मेटल आयन होते हैं तो हमें जो है इससे भी बचाता है चिलेटिंग एजेंट। फिर ये यही बात लिखी हुई है यहाँ पे आगे के एब्जॉर्बिंग द इफेक्ट ऑफ मेटल ऑन द बॉडी विच आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। प्रेजेंट इन हार्ड वाटर अच्छा जितने भी हार्ड वाटर में जितने भी ऐसे मेटल जो हमारी जो स्किन है इसके लिए नुकसानदेह होते हैं तो ये जो है हमें उससे महफूज करता है, हमें उससे बचाता है टाइम्स के जो एंटीबैक्टीरियल और जो वाइटनिंग सोप है। फिर वाइटनिंग सोप के हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइनेस यानी हमारी स्किन को ड्राइनेस से बचाता है। मैंने पहले आपको बताया कि इसमें ग्लिसरीन होती है, ग्लिसरीन जो है हमें हमारी स्किन होती है उसको ड्राइनेस से बचाता है। फिर इसमें जो है वाइटनिंग एजेंट है जो हमारी बॉडी में ग्लो हमारी स्किन पे ग्लो पैदा करता है। फिर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्ड वाटर कंटेनिंग मेटल आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जितने भी ऐसे पानी में हार्ड वाटर ऐसा पानी जिसमें भारी दांत पाए जाते हैं ऐसे मेटल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसान हैं। तो हमें जो है वाइटनिंग सोप जो है इससे हमें हमारी स्किन को बचाता है। हैविंग रिफ्रेशिंग एंड गुड ऑडर और जो ये सोप है इसकी जो खुशबू है वो ये भी बहुत अच्छी है। और यूज्ड एज ह्यूमिसेंट यूज एज ह्यूमेक्टेंट। तो ह्यूमेक्टेंट जो है ये क्या चीज है, ह्यूमेक्टेंट जो है ह्यूमेक्टेंट जो है मॉइस्चर हमारी बॉडी को हमारी जो स्किन होती है इसको जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। अच्छा ह्यूमेक्टेंट जो है हमारी सोप में पाया जाता है जिससे जो है हमारी बॉडी को मॉइस्चर दिया जाए। ग्लिसरीन जो है हमारी बॉडी को मॉइस्चर देती है। फिर जो है ये ह्यूमेक्टेंट जो है हमारी बॉडी को में पानी की मिकदार को हमारी जो स्किन है उसकी मिकदार को जो हमारे जो स्किन है उसकी जो उसमें जो पानी की मिकदार है उसको पूरा करती है। फिर जो है जितनी भी हमारी स्किन में जो हैवी ऑयल्स होते हैं उसको ये जो है खत्म करती है ह्यूमेक्टेंट। फिर आगे वही बात लिखी हुई है कि हमारी बॉडी से हमारी जो स्किन है उससे डार्क सर्कल्स को खत्म करता है और ब्लैक हेड्स जो हमारे स्किन पे होते हैं उनको खत्म करता है। फिर
कंट्रोल्स ऑयली नेचर, यानी ऐसी स्किन जिसमें जो है ऑयली स्किन जो है उसको कंट्रोल करता है हमारा व्हाइटनिंग सोप। ऑल्सो हेल्प टू रिमूव, अच्छा ये जो है हमारी जो स्किन पे जो एज स्पॉट आ जाते हैं और जो रिंकल्स आ जाते हैं, तो जो हमारी जो व्हाइटनिंग सोप है हमारे फेस पे जितने भी रिंकल्स और जो एजिंग प्रोसेस के साथ साथ जो स्किन में जो रिंकल्स आते हैं, तो ये जो है उसको जो है हमारा व्हाइटनिंग सोप खत्म करता है। तो हम जो है यूजेस देख लेते हैं व्हाइटनिंग सोप के। तो ये जो है व्हाइटनिंग सोप जो है ये हमें हमारी स्किन को जो है ड्राइनेस से बचाता है। फिर इसमें जो है व्हाइटनिंग एजेंट है जो हमारी स्किन पे ग्लो पैदा करता है। फिर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्ड वाटर, फिर वही बात हमने जो पहले पढ़ा है हमने कि ये जो है हमारी जितने भी हार्ड मेटल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, पानी में जितने भी हार्ड मेटल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते, तो ये जो है हमें उससे ही प्रोटेक्ट करता है। फिर इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी है, रिफ्रेशिंग इसकी खुशबू है। और इसमें परफ्यूम जो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा परफ्यूम डाला गया है जिसमें कोई केमिकल नहीं है। फिर यूज्ड एज ह्यूमिसेंट, यानी ये जो है मॉइस्चराइजर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, हमारी स्किन में जो है मॉइस्चराइज हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। फिर बेस्ट चिलेटिंग एजेंट इज प्रेजेंट इन इट, इसमें जो है जो चिलेटिंग एजेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी जो स्किन होती है उसमें जितने भी टॉक्सिक मेटल्स होते हैं तो ये इसको खत्म करता है। तो इसमें जो है सबसे बेस्ट चिलेटिंग एजेंट डाला गया है। फिर बाय यूजिंग टाइम्स सोप वाइटनिंग, बाय यूजिंग टाइम्स वाइटनिंग सोप योर स्किन विल ग्लो इन अ वेरी गुड मैनर, यानी आप जो है अगर टाइम्स का जो वाइटनिंग सोप इस्तेमाल करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आप जो स्किन है वो दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी और अच्छे अंदाज में जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगी। फिर जो हमारी जो दूसरी सोप है, हमने पहले वाइटनिंग सोप के बारे में पढ़ लिए, टाइम्स वाइटनिंग सोप के बारे में। तो अब जो है हम एंटी बैक्टीरियल सोप के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है हमारा दूसरा सोप है, एंटी बैक्टीरियल सोप। तो इसकी जो मेन जो बात है जो कॉमन जो बात है कि इसमें जो है सिर्फ एंटी बैक्टीरियल एजेंट एक्स्ट्रा चीज इसमें डाली गई है। एंड वाइटनिंग सोप और एंटी बैक्टीरियल सोप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, बस जो एंटी बैक्टीरियल सोप है इसमें एक एडिशनल जो चीज डाली गई है वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। तो उसमें वही हमने जो पहले पढ़ा कि इसमें सोप नूडल्स डाले गए हैं एंटी बैक्टीरियल सोप में। ये जो है क्या करते हैं सोप नूडल्स, मैंने पहले बताया कि ये ऑयल से बनते हैं, ये जो है एनिमल फैट से बनते हैं। तो इसका क्या काम होता है कि हमारी जो स्किन पे एक्ने होती है, हमारी स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको ये खत्म करती है। फिर इसमें जो सबसे जो मेन जो चीज है, जो सबसे जो अलग जो इसमें चीज डाली गई है वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। ये सबसे बेस्ट इसमें एंटी बैक्टीरियल एजेंट डाला गया है, जो जितने भी हमारी जो स्किन होती है, जितने भी उस पर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाइज और हम पैथोजन जितने भी होते हैं जो हमारी स्किन में जो है स्किन प्रॉब्लम्स करते हैं, जितने बैक्टीरिया जो स्किन प्रॉब्लम्स करते हैं, तो ये क्या करती है जो हमारा जो एंटी बैक्टीरियल सोप में जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट है ये क्या करता है कि ये जो है जितने भी बैक्टीरिया है उनको 99.9% जो है वो हमारे स्किन से खत्म कर देता है। तो इसके साथ साथ इसमें टाइटेनियम डाला गया है। टाइटेनियम का आपको मैंने पहले डिटेल में बताया कि ये जो है बेसिकली रेडिएशन से बचाता है, सन बर्न से जो है हमें टाइटेनियम बचाता है। फिर इसमें हाई क्वालिटी का परफ्यूम डाला गया है जिसमें कोई केमिकल नहीं है। फिर इसमें HEDTA जो एक एसिड है जिसके बारे में आपको बताया कि ये जो है स्किन का जो pH लेवल होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। फिर इसके साथ साथ जो है इसमें स्किन ब्राइटनिंग एजेंट है जो वाइटनिंग सोप में भी है। ये जो है स्किन को ब्राइट करता है, इसमें जो स्किन के जो सेल्स होते हैं जिस स्किन के सेल के इर्द गिर्द जो है डस्ट को सफाई करके जो है हमारी स्किन में ब्राइटनेस पैदा करता है। फिर इसमें SLES यानी सोडियम
लोरेट सल्फेट जो है फॉर्मिंग एजेंट है, यानी ये जो झाग बनती है साबुन में, ये जो हमारी सोप में जो झाग बनती है ये सोडियम लोरेट सल्फेट की वजह से बनती है। और फिर इसके साथ साथ जो है ये क्लींजिंग करता है हमारी स्किन पे। और फिर इसमें जो है ग्लिसरीन डाली गई है। ग्लिसरीन के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्किन में जो वाटर की जो मिकदार होती है उसको पूरा करती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, हमारी स्किन में मॉइस्चराइज करती है, हमारी स्किन में जो है वो रिफ्रेशिंग हमारे स्किन में जो है रिफ्रेश करती है हमारे स्किन को। फिर से हम इसके फैब ऑफ एंटी बैक्टीरियल सोप पढ़ लेते हैं कि फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट। तो फीचर्स इससे क्या है कि टाइम्स एंटी बैक्टीरियल सोप में जो है सबसे अच्छा फॉर्मिंग एजेंट डाला गया है। फिर ये जो है वाटर सॉल्युबल है, यानी पानी में भी इसकी जो ये जो नेचर है ये पानी में मिक्स होती है सोप नूडल्स टाइप में। ठीक। अच्छा, ये जो है सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको जो है प्रॉपर एक प्रोपोर्शन में जो है डाला गया है। फिर इसमें जो है एंटी बैक्टीरियल सोप जो है इसका एक और ये क्या करता है कि इसका भी वही काम है, ये भी डेड पार्टिकल्स को हमारी स्किन से खत्म करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। फिर हमारी स्किन को जो है ड्राइनेस से बचाता है, इसमें भी चिलेटिंग एजेंट है। और फिर ये जो है जितने भी हमारी बॉडी मेटल होते हैं उससे भी हमें बचाता है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसका जो सबसे जो मेन बेनिफिट है, जो सबसे अलग बेनिफिट है वो ये है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल एजेंट डाला गया है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो स्किन है वो एंटी बैक्टीरियल, हमारी जो स्किन है जितने भी उसमें बैक्टीरियाज होते हैं तो हमें जो है उससे बचाता है बैक्टीरिया से। तो ये एंटी बैक्टीरियल हमारी जो सोप था उसके हमने फैब देख लिए। तो हम अब इसके यूजेस भी देख लेते हैं। तो ये जो है सबसे पावरफुल एंटी बैक्टीरियल सोप है मार्केट में, जो हमें हर तरह के जरासीम से बचाता है। ये जो है 99.99% जो है हमारी स्किन को जरासीम से, जर्म से, पैथोजिन से बचाता है, वायरसेस से बचाता है। यूज इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम फिर ये जो है ड्राइनेस में भी इस्तेमाल होता है, ड्राइनेस स्किन में जो ड्राइनेस होती है इसको खत्म करता है। फिर इसके साथ साथ जो है ये जो हार्ड मेटल होते हैं उससे बचाता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, रिफ्रेशिंग इसकी सेंट है। फिर इसमें जो है ह्यूमेक्टिन डाला गया है, ये ह्यूमेक्टिन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और बेस्ट चिलेटिंग एजेंट भी इसमें डाला गया है। तो ये जो जो दो सोप्स हैं ये मार्केट में सबसे बेस्ट सोप्स हैं, और इसको जो है इस्तेमाल का जो मार्केट में जो है सबसे बेस्ट सोप हैं, और डव के मुकाबले जो है ये बहुत अच्छे सोप हैं। क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो आपको मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताता हूँ। इसकी जो प्राइस है वो 192 रुपीज है पर सोप। और ये जो है पेयर में कोशिश करें कि हम जो है इसको पेयर में सेल करें। तो ये जो है जितने भी जो इम्पोर्टेड डव सोप्स हैं इसको compete करता है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सोप है। फिर ये जो है इसमें टाइटेनियम डाला गया है, और हमें मार्केट में कोई भी ऐसा सोप नहीं मिलता जिसमें टाइटेनियम डाला गया हो। फिर इसकी हम तीन और एडवांटेज, जो टाइम्स के जो सोप है इसको जो है नेचुरली मैन्युफैक्चर किया हुआ है। इसमें सारे इसको जितने भी इसमें जो सोर्सेज हैं इंग्रेडिएंट्स के वो सारे नेचुरल हैं। फिर क्या ये जो है वाहिद ऐसा सोप है मार्केट में जो कोई भी स्किन एलर्जीज नहीं करता है, बिल्कुल नेचुरल है। फिर ये जो है बेस्ट बायोडिग्रेडेबल सोप है, यानी जब हमने सोप का इस्तेमाल कर लिया, जितना भी पानी के जरिए जितना भी सोप जो गटर में जाएगा तो ये जो है इन्वायरमेंट में कोई तबाही नहीं करेगा। कोई जो है हमारे पानी की जो क्वालिटी है इसको खराब नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। तो ये जो है बिल्कुल नेचुरल है हमारा सोप। तो इसकी जो प्राइस है ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 175, ये पुरानी पुरानी प्राइस लिखी हुई है। तो जो इसकी अपडेटेड जो कंपनी की जो प्राइस है वो 192 रुपीज पर सोप है। और ये कोशिश करें कि आप ये जो है पेयर में सेल करें। रात को जो है एंटी बैक्टीरियल सोप इस्तेमाल करवाएं, इसको जो है एंटी बैक्टीरियल सोप करें तो वो ये जो है स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा।
तो आप जो है इसको रात को लगा के सो जाएं और सुबह जो है आप मुंह धो के वाइटनिंग सोप से जो है आप मसाज करें, तो आपकी जो स्किन है वो बहुत पहले से बेहतर हो जाएगी, उसमें ग्लो आने लग जाएगा, उसमें कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, ऑयल जो है हमारी स्किन से खत्म हो जाएंगे। इसका जो वेट है वो 130 ग्राम है। फिर जो इसकी जो पैकेजिंग है वो 48 पीस पर कार्टन आती है, 48 पीस होते हैं एक कार्टन में। फिर इसके जो पीडीज हैं वो 0.91 है और इसके जो बीवीज हैं वो 77.55 इसके जो बीवीज हैं। फिर इसको जो है हलाल रिसर्च काउंसिल की तरफ से जो है सर्टिफिकेट भी दिया गया है और ये बिल्कुल हलाल प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डाला गया जो हराम हो। ये बिल्कुल जो है हलाल प्रोडक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट भी दिया गया है इस प्रोडक्ट को। तो आज जो है हमारी जो सोप की जो प्रेजेंटेशन थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। तो उम्मीद है आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो और अगर इसमें कोई गलती हो तो उसके लिए माजरत। शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग की अब्दुल रहमान ने जी। क्या ख्याल है जी, आप लोग क्या कहते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी जबरदस्त presentation की। बहुत जबरदस्त अब्दुल रहमान भाई ने कमाल कर दिया, तभी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, बड़ी डिटेल में दिया इन्होंने। जी बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की थी माशाल्लाह चीजों की ना। जी तो जी एक तो अब्दुल रहमान भाई के लिए क्लैपिंग कर देंगे सब लोग। माशाल्लाह जबरदस्त। Well done। अच्छा कोई सवाल आप पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा एक बड़ा ना मिसकंसेप्शन पाया जाता है मार्केट के अंदर, जिसको आपने और हमने ठीक करना है कि लोग ना व्हाइटनिंग सोप को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अभी अब्दुल रहमान भाई ने भी कहा व्हाइटनिंग और एंटीबैक्टीरियल में सारे इंग्रेडिएंट सेम है, और एंटीबैक्टीरियल में एंटीबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया को मारने का जो इंग्रेडिएंट है वो एक्स्ट्रा है ना, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। और मार्केट में जो एंटीबैक्टीरियल सोप है वो 300 प्लस के हैं, किसी भी कंपनी का आप लेंगे, ठीक है। तो और इसी तरह अगर आप व्हाइटनिंग सोप लेंगे वो भी 300 प्लस है। तो ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतनी रीजनेबल प्राइस में कंपनी ने प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया है, ठीक है। और जो है अभी मैं जो जिसका नाम भी इन्होंने लिया डव सोप, डव जो है उसका रेट में पूछ रहा तो वो 300 प्लस है। तो और फिर दूसरा हम इसका अगर हम बिजनेस पहलू देखें ना, तो एक शॉपकीपर को सोप के ऊपर 5 से 10 रुपए मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते, ठीक है। 5 रुपए मिलते हैं, 3 से लेके और 6-7 रुपए तक मिलते हैं, बल्कि 10 तक भी नहीं मिलते। तो हमारी कंपनी क्या कर रही है इस वक्त, सब तकरीबन ब्रॉन्ज मेंबर एंड अबव है, हमारी कंपनी ब्रॉन्ज मेंबर को 12 रुपए दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है, और ये ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट खरीदने पे, प्रोडक्ट को यूज करने पे कोई कंपनी आपको पैसे देती हो ना। और इस वक्त जो हमारी कन्फेक्शनरीज आइटम इन्हें कहते हैं ना, करियाने की जो आइटम है, मोस्टली आइटम जो है फॉरेन कंपनीज की है। तो हम इस ट्रेंड को जो है वो चेंज करें। ये हमारी लोकल प्रोडक्ट है और ये वाहिद सोप है सारे सोप में से जिसमें से शेयर जो है मिडिल क्लास को मिल रहा है, नहीं तो कोई कंपनी मिडिल क्लास को शेयर जो है वो नहीं देती। तो सोप की बहुत अच्छी माशाल्लाह टेस्टमोनियल है जी। हमारे पास सिस्टर हिना जो गुजरात के पास एक देहात है जातली, उसके पास रहती है, उन्होंने माशाल्लाह सोप के ऊपर बहुत अच्छा टेस्टमोनियल बनाया है, बहुत अच्छा काम किया है, हम सबके लिए लर्निंग है। और उसको हम अभी रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। सिस्टर हिना को मैं कहूंगा जी, सिस्टर हिना जरा शेयरिंग करें सोप के ऊपर जी। जी सर, वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। देख लें जैसे आप बेहतर है, आप अपना पर्दा कर लें और वीडियो ऑन कर लें। तो सिस्टर हिना मुश्ताक ने माशाल्लाह इस दफा जो है पूरा इसका कार्टन मंगवाया, और अपने देहात में रहती है ये, और अपने देहात में लोगों को यूज करवाया, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और जिसकी वजह से इनके कस्टमर ना रेगुलर इनके पास आ रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जिसकी मदद से हम कंज्यूमर नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। हमें नौकरी के बारे में तो बताया गया, टीचर्स ने भी बताया और माँ बाप ने भी बताया, लेकिन कंज्यूमर नेटवर्क के बारे में नहीं बताया गया, सार्फिन के नेटवर्क के बारे में नहीं बताया गया।
तो सोप की मदद से हम जो है सार्फिन का नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है, और कोई खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ठीक है। हम जो है सोप लेके और इसके ऊपर हमें हमारी कंपनी जो है वो शेयर देगी, और हम एक तो ये है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट अपने सर्कल में देंगे, उससे हमारे दोस्तों का, हमारे जो क्लोज सर्कल है उनका हमारे ऊपर एतमाद भी बढ़ेगा और वो हमें शुक्रिया भी अदा करेंगे। और दूसरा फिर ये जो है इनकम अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करेंगे, जिसकी अभी भी जरूरत है और आने वाले वक्त में तो बहुत अशद जरूरत हो जाएगी। जी सिस्टर हिना मुश्ताक। जी सर, को होस्ट जो है ना वो अवेल करेंगे, वीडियो जो है वो ओपन नहीं हो रही मेरी साइड से। नहीं, उसकी वीडियो है, गाना वाला वो साबुन था ना, ये भी अच्छा, वीडियो होस्ट को मैं कहूंगा जी, होस्ट भाई हैं शायद। सर जी सिस्टर को होस्ट बना दें तो वो वीडियो ओपन कर सकती हैं, को होस्ट बना दें तो फिर वो वीडियो अलाउ कर सकती हैं। जी जी अब्दुलरहमान भी ठीक है, आपको बना दिया होस्ट। जी अब्दुलरहमान भाई आप जी वीडियो ओपन कर ले। बोलना नहीं अच्छा। अच्छा चलिए, जब तक सिस्टर, जी सिस्टर जब तक आप तैयार होती हैं। अच्छा तो एक और, जी जी सिस्टर जी कंटिन्यू करें जी प्लीज। तो जी ये सर, हमारा व्हाइटनिंग सोप है जी, जी प्लीज। जी सर, सबसे पहले जो है ना मैंने ये व्हाइटनिंग सोप यूज किया है, ठीक है, और एंटीबैक्टीरियल। तो व्हाइटनिंग की पहले मैं शेयरिंग करती हूँ कि जो मुझे खुद जो है ना बहुत सारे इश्यूज है। नंबर वन के मेरे जो नोज है ना मेरी स्किन पे, वो बहुत ज्यादा फ्रैकल्स थी, यानी छाइयाँ थी, ठीक है। तो इसको यूज करने के बाद जो है वो मेरा चेहरा साफ भी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो फ्रैकल्स थी, जो छाइयाँ थी, वो भी खत्म हो गई। इसके अलावा मेरी बहन ने भी यूज किया, उनको तो बहुत ही ज्यादा थी ना, मेरे चेहरे पे तो फिर भी थोड़ी कम थी, लेकिन उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा थी। तो उनका जो चेहरा है ना वो भी टोटल साफ हो गया, और जो उनका चेहरा है ना, यानी जो उनका फेस है वो भी ग्लोइंग हो गया। और इसके अलावा मुझे जो प्रॉब्लम था वो ये था कि मैं ना कोई भी अगर सन ब्लॉक हो या इसको यूज करने से पहले, ठीक है, मैं कोई भी सोप यूज करूँ, सन ब्लॉक यूज करूँ, तो मैं जो है वो नहीं थी यूज कर सकती। वो इस वजह से कि मेरी स्किन इतनी ज्यादा डैमेज हो गई। हालांकि मैंने भी डव यूज किया है, ठीक है, पीएस यूज किया है, और बहुत सारे जितने भी ब्रांडेड हैं वो मैंने यूज किए हैं कि शायद मेरी जो स्किन है वो ठीक हो जाए। तो मैं जैसे ही जो है ना नॉर्मली धूप में भी अगर जाती थी ना, तो मेरी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा रैश हो जाती थी, यानी इतना वो रैशिंग हो जाती, इतनी ज्यादा खारिश हो जाती थी कि खुशते खुशते ना मुझे जख्म पड़ जाते थे, और मुझे डार्क स्पॉट जो है ना, काले काले दाग, फिर वो पड़ जाते थे। तो मैं जो है वो नॉर्मल कोई भी सोप अपनी स्किन के पास नहीं थी ले जा सकती। बस यही है कि एलोपैथी मेडिसिन और मुख्तलिफ किस्म की ट्यूब्स जो है वही मैं लगाती रहती थी। फिर ये है कि जब से ये जो है वाइटनिंग और उसके बाद एंटी बैक्टीरियल, ये दो मैंने यूज करना शुरू किया, और यकीन जाने कि अभी जो मेरा काम है वो ज्यादातर गांव में, पता है आपको कितनी तेज धूप पड़ती है, ठीक है, ओपन एरिया होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप पड़ती है। तो मोस्टली जो है वो मैं सफर पे ही होती हूँ। तो चूंकि मैं पर्दा करती हूँ, तो मतलब ना मेरा फेस कवर होता है, तो मुझे बहुत ज्यादा पसीना आता था, तब भी मुझे बहुत ज्यादा खारिश होती थी। तो इन दोनों सोप्स को यूज करने के बाद जो है माशाल्लाह से मैं जो है 6-6 घंटे भी अगर मैं धूप में रहूं तो मुझे जो है किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे ये भी मुझे सेविंग हुई कि मैं सन ब्लॉक अब नहीं लगाती,
क्योंकि सन ब्लॉक जो है हर कोई जानता है कि कितने महंगे होते हैं। इसके अलावा किसी किस्म की कोई और क्रीम नहीं लगाती, और बहुत रिजनेबल प्राइस में मुझे ये दोनों सोप मिले हैं। नहीं तो बाकी सोप की प्राइस आप ऑलरेडी जो है वो बता भी चुके हैं, और मैं खुद भी जो ना बाकी जितने भी सोप थे उनको यूज किया। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी स्किन से रिलेटेड जो है ना वो खवातीन आती हैं जिनको जो है मैं ये दोनों सोप यूज करवा रही हूँ। और जो एंटी बैक्टीरियल है उसका यूज मैंने इस तरह से किया। अभी इन्हीं दिनों की जो है मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। पहले तो हम लोग जब ये लाए ना नए नए, तो मेरी भांजी को तकरीबन 1.5 साल से खारिश थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जब मैंने ये ज्वाइन किया मुझे सोप के बारे में पता चला, तो मेरी बहन ने ना पक्का जिसको बोलते हैं यही यूज करवाना शुरू कर दिया। और उसकी खारिश जो है ना वो एक तो होता है ना आहिस्ता आहिस्ता, उसकी एकदम से चली गई। क्योंकि हम लोग जो है वो तकरीबन काफी अरसे से एलोपैथी जो क्रीम्स होती हैं वो भी यूज करवा रहे थे, उसको मेडिसिन भी यूज करवा रहे थे, लेकिन उसकी जो एलर्जी है जो खारिश है वो नहीं थी जा रही। फिर उसके बाद जो है जब उसने उसको यूज करवाना शुरू किया तो भी जो है बिल्कुल वो ठीक हो गई। अब जो है वो तो इस उन लोगों ने एंटी बैक्टीरियल सोप को और ये, क्योंकि जब से ये मैं लाई हुई हूँ ना, लाती हूँ वहां से, तो सारों ने बिल्कुल अपने सेपरेट सेपरेट रखे हुए हैं कि घर वालों ने ना कि फलां जो है ये हम लोग यूज करेंगे इस तरह से। तो अभी इन दिनों की बात है कि जो है मैं खुद जो है जब रावलपिंडी आई, और इसके अलावा चूंकि मैं पर्दा भी करती हूँ, और घर के बच्चे आपको पता है कि ओपन एरिया है तो घर में टिकते नहीं है, तो बाहर ज्यादा वो धूप में रहते हैं और मैं भी धूप में रहती हूँ। तो मुझे भी गर्मी दाने निकल आए, और मेरे जो है भतीजे भतीजियों को भी ना। तो तब जो है ना हम लोगों ने एक टेस्टिमोनियल किया, वो ये कि हम लोगों ने ना इसको ना बॉडी पे अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इसको जस्ट 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद कोई हम लोगों ने एक्स्ट्रा काम कर लिया, साथ में कपड़े वगैरह धो लिए। लेकिन ये है कि इसको ना जब हम लोगों ने अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद एक ही दफा के यूज के बाद हमारा हमारी जो स्किन है वो टोटल ठीक हो गई, यानी गर्मी दाने बिल्कुल ठीक हो गए। और हमारा वैसे तो होता है ना नॉर्मल, अगर सोप इंसान अपनी बॉडी पे अप्लाई करे तो फिर उसका जो जिस्म है उसमें अकड़ाहट आ जाती है, या सोप जो है वो इस तरह से जम जाता है। लेकिन हमारी स्किन पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल जो है वो सोप जो है वो इजीली रिमूव हो गया। और ये है कि हमें जो गर्मी दाने थे, इवन के जो खारिश भी हो जाती थी ज्यादा, ओबियसली इंसान धूप में रहता है तो उसको खारिश भी हो जाती है पसीने की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। इन दोनों सोप्स को यूज करते हुए हम बहुत ज्यादा खुश हैं। नंबर 1 कि हम लोग जो है वो हमें हेल्थ मिली है हर किस्म की बीमारी से। ठीक है, हमारे चेहरे फ्रेश हैं, और हमारे जिस्म भी जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से पाक है। दूसरे नंबर पर जो हम लोग क्रीम्स या सन ब्लॉक लगाते थे जिनमें बहुत ज्यादा केमिकल होते थे, तो उन चीजों से भी हम लोग बच गए हैं। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छी शेयरिंग की सिस्टर ने। मोहम्मद हुसैन भाई सुई से हैं। माशाल्लाह सुई के अंदर जो है लीड कर रही है जेन्युइन सिस्टम को। तो उन्होंने भी सोप से रिजल्ट लिए, और इसके बाद हम ट्रेनिंग को क्लोज करेंगे। तो मैं मोहम्मद हुसैन भाई जो कि टीचर भी हैं, टीचिंग प्रोफेशन से हैं, तो मोहम्मद हुसैन भी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी शेयर करें रिजल्ट। जी मोहम्मद हुसैन भी। जी सर जी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी सर, मुझे भी जो है ना इस शॉप से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिले, और अपनी कम्युनिटी में भी जो है ना मैंने बेहतरीन रिजल्ट लिए इस शॉप से। और मेरा मसला ये था कि मेरे जिस्म में जो है ना पानी के छोटे छोटे आंवले निकलते थे, और तकरीबन साल से 2 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ था। जब मैंने टाइम्स को ज्वाइन किया, फिर इसके बाद जो है ना मैंने कंपनी के ये प्रोडक्ट यूज़ किए, यानी कि ये एंटीबैक्टीरियल और वाइटनिंग सॉप, और साथ में जो है ना स्पेरुलिना भी लिया था। तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर जो है ना मेरे वो जिसमें दाग वगैरह ख़त्म हुए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उनके जो
अगर नजर आ रहा है, उनके दाग भी जो है ना वो भी ब्लैक, वो भी खत्म हुए। पहले पानी के बड़े बड़े आबले थे और पूरे जिस्म में फैले हुए थे। काफी सारे एलोपैथी के जो है ना ट्यूब वगैरह यूज किए, मेडिसिन यूज किए, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहे थे। विद इन 3 वीक जो है ना ये सारे आबले खत्म हुए, और उस दिन से आज तक जो है ना दोबारा जो है ना वो आबले नहीं निकले। और मेरे कम्युनिटी में मेरा एक शागिर्द था, उनको जो है ना खुजली था, तकरीबन साल से ज्यादा का अरसा हुआ था। उस बेचारे ने जो है ना एलोपैथी के मेडिसिन यूज किए और दूसरे जड़ी बूटियों के टोटके हकीमों ने जो बताया, मुख्तलिफ तरीके से यूज किए, मालिश करवाया, तेल लगाया, थक गया बेचारा, लेकिन उनको जो है ना रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, और खुजली ने उनको जो है ना बेहाल कर दिया था। तो मैंने खाली उनको एंटी बैक्टीरियल सौंप दिया, और उन्होंने जस्ट 3 वीक जो है ना उनको मुसलसल यूज किया, तो उनका जो सारा खुजली था, खारिश था, उनके दाग धब्बे थे, वो सारे के सारा खत्म हो गया। मैंने उनका वीडियो भी बना लिया था, वो मैंने सर को सेंड किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सोप है, जिस्म की कोई भी बीमारी हो, दाग के लिए, धब्बे के लिए, खुजली, खारिश के लिए, जिस तरह का भी मसला हो, जल्दी ये दोनों सौंप जो है ना उसको क्योर करते हैं। और अगर वैसे भी बंदा जो है इसको यूज करे, इंशाल्लाह जो है ये बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। जी सर जी, यही थैंक यू, जो है ना शेयरिंग। थैंक यू मोहम्मद हुसैन भी, जजाकल्लाह खैर, थैंक यू उर्मा जी, थैंक यू। बस ये था जी हमारा सेशन। आप कोई बात पूछना चाहते हो, आप कोई चीज शेयर करना चाहते हो पार्टिसिपेंट्स में से? जी मोहम्मद रमजान भाई। जी मैं भी शेयरिंग दे दूं तक भी। जी शेयरिंग दे दें मोहम्मद तारिक भाई। जी, मोहम्मद मैंने रमजान भी एक कुछ ये कहना चाह रहे हैं, मोहम्मद रमजान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, मैंने टाइम्स के ना 3 प्रोडक्ट परचेज किए हैं अभी रिसेंटली, तकरीबन 3 या 4 दिन पहले, यूकूब सेंट्राबी साहब से। तो इसमें ना जो मैंने देखा है, इसका टाइम्स वाइटनिंग सोप और ये जो दूसरा एंटीबैक्टीरियल है। तो टाइम्स वाइटनिंग सोप तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट 14 या 15 दफा जो है वो यूज किया है, क्योंकि पहली बार दिन में नमाज पढ़नी होती है, तो हर नमाज से पहले जो है वजू करना होता है। तो इसमें सर जो मैंने चीज देखी है वो ये है कि जो मेरी दाढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पे यानी कि साबुन लगता है, तो वो हिस्सा यानी कि मुंह धोने के बाद जब मैं नमाज पढ़ के उठता हूँ, तो उस हिस्से का और बाकी मेरी गर्दन का यानी कि ये कलर जो है ना, इसमें डिफरेंस आ रहा है। और डिफरेंस इस तरीके से होता है कि चेहरा जो है वो ड्राई लगता है, और मुझे ना ऊपर से खारिश होना शुरू हो जाती है अपनी चीक्स के ऊपर। इसकी क्या रीजन है? सोप यूज करने के बाद होता है? कौन सा सोप यूज करने के बाद होता है? ये टाइम्स वाइटनिंग सोप। और आज तो जब मैंने मुंह धोया, तो मसलन मैंने जस्ट हल्का सा फेस पे लगाया और मैंने मुंह धो लिया है, तो मेरी शायद आंख में थोड़ा सा वो चला गया था, तो वो एक साइड से वो रेड भी हो गई है। वो तो चले जी हर सूप में हो जाता है ना, उसका तो कोई नहीं है, लेकिन ये सर क्या रीजन है कि मैं जब भी फेस वॉश करता हूँ, मेरे चेहरे पे जो है ना वो खारिश होना शुरू हो जाती है? अच्छा, आपकी स्किन ड्राई है? जी आपकी स्किन ड्राई है, हैं? जी ठीक सर, है, मेरी तो आप, मेरी स्किन, मुझे स्किन एलर्जी है, मैं जब धूप में निकलता हाँ हूँ तो ठीक मेरा है, चेहरा रेड हो जाता है फुल सारा ना, सही ये है, रीजन सही है। है, सही है। ठीक है, ठीक है, तो आप ना कोई भी मॉइस्चर लगा लिया करें, मुंह धोने के बाद ना कोई भी मॉइस्चर जी लगा लिया करें। और जी सर, कोई भी, मैंने आज यूज किया था, मैंने आज यूज किया हाँ, था, लेकिन उसके बाद भी जो है ना वो कंटिन्यूअसली खारिश जो है ना वो होती रही है, लेकिन मैंने की नहीं है, मैंने उसको जो है ना वो बर्दाश्त की है, क्योंकि मैंने कहा ठीक कि है। अच्छा करके दूसरा, ज्यादा जो है वो हो ठीक जाएगा। है, ठीक है, दूसरा आप ये बताएं, एंटी बैक्टीरियल भी आपने ट्राई किया है? नहीं सर, वो नहीं भी क्रिस्टल ट्राई किया वाइटनिंग की? मैंने, वो नहीं चले मैंने ट्राई वो किया। ट्राई करें, उम्मीद है एंटी बैक्टीरियल ट्राई करें, उसके बाद आप ना मॉइस्चर लगा लें। अच्छा सर, ठीक है, ये इसको कोई भी जो है ना नेचुरल नेचुरल मॉइस्चर लगा लें कोई भी। जी जिस तरह हमारी सिस्टर ने कहा था कि उन्होंने जो है वो एंटीबैक्टीरियल लगाया बॉडी पर, उसको 2 मिनट के लिए जो है वो छोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद उनको जो है वो रिजल्ट्स मिले, जितनी भी उनकी एलर्जी थी या जो भी उनके दाने वगैरह थे वो सारे जो है वो वनिश हो गए। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम अपनी स्किन पे भी लगा के इसको ऑलमोस्ट 30 सेकेंड या 50 सेकेंड के लिए छोड़ सकते हैं कि नहीं? अच्छा, पता क्या है, जो ड्राई स्किन वाले हैं ना, मेरे ख्याल जी उनके ऊपर सिस्टर की स्किन जो है, मेरा अंदाजा है कि सिस्टर सुन रही हैं आप, आपकी स्किन सिस्टर ऑयली है, स्किन है? नहीं सर, मेरी भी, मैं अभी इसी वजह से माइक ओपन किया है, मेरी भी ड्राई है, और मैं ये इनको जवाब देने के लिए इसी वजह से सुन रही थी
कि चले आप थोड़ा सा रुकेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगी। जी बात जी ये है कि जी जी ये बोलिए। अल्टरनेटिव जो है ना दोनों यूज करें, क्योंकि स्टार्टिंग में इनको ये प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि देखिए पहले हम लोग ना अपने जो स्किन है उस पे हम लोग केमिकल लगाते रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ये यूज करते हैं ना, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें रिमूव हो रही होती हैं, हमें जो है मतलब वो हमारी स्किन से रिलेट हो रही होती हैं, उसके साथ एडजस्ट कर रही होती हैं। और आप ये जैसे कि सर ने बताया कि कोई भी जो है ना वो खालिश चीज, जैसा कि कोई भी मॉइस्चराइजिंग आप जो है जो खालिश हो, प्योर हो, वो आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह किया था कि मेरी स्किन आपसे भी ज्यादा, हद से ज्यादा ड्राई थी, ठीक है। तो मैंने सुबह को वाइटनिंग और शाम को जो है ना एंटी बैक्टीरियल लगाया। लेकिन ये है कि जैसे ही मैं धो चुकी होती थी ना, साथ ही जो है ना जैसे ही खुश्क होता था तो मैं ना कोई भी जैसा कि बादाम का खालिश तेल हो गया, या फिर कोकोनट का हो गया, या फिर यस। इसी या जैतून का हो गया, ये फौरन मैं अप्लाई कर लेती थी। तो वो मुझे ना वो ड्राइनेस वो फिर फील नहीं थी होती। जी सेकेंडली, बिल्कुल सही। आपने एक और कोई भी क्वेश्चन किया कि मैंने जो बताया है ना, ये आप अपनी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। जो एंटी बैक्टीरियल है ना, वो अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो एंटी बैक्टीरियल है वो तो अल्टरनेटिव है ही है कि सुबह जो है आपने अपना फेस वाइटनिंग से धोना है, और शाम को यानी रात को सोने से पहले आपने अपना फेस एंटी बैक्टीरियल से धोना है। और अभी मैंने आपको ये भी शेयर किया था कि मेरा जो काम है वो कभी 6 घंटे में धूप में रहती हूँ, कभी 7 घंटे रहती हूँ, लेकिन जिसको बोलते हैं मुझे कख फर्क नहीं पड़ता कि थैंक यू। जो है मेरी स्किन पे खारिश हो जाए इस तरह से। बिल्कुल सही सिस्टर, आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह शेयरिंग की है, मैं यही चाह रहा था। तो नेचुरल जो हमारे मॉइस्चर है ना, जो इन्होंने बताया, कोकोनट ऑयल बहुत ही वंडरफुल है, और बादाम का ऑयल भी बहुत ही वंडरफुल है, लेकिन इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगाएं। और आप जो है जैसे साफ करेंगे फौरन लगा लें, कि जब आपकी स्किन मॉइस्चर अभी मतलब गीली हो ना, तो फौरन थोड़ी सी क्वांटिटी, मतलब एक कतरा भी मेरे ख्याल या चंद कतरे बहुत होंगे, तो इंशाल्लाह ये मसला आपका ना हल हो जाएगा। और फिर सिस्टर ने बड़ा अच्छा वो कर दिया कि आप अल्टरनेट जो है वो यूज करें, एक करके फिर दूसरा यूज करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी तारिक भाई, जी तारिक भाई आप शेयरिंग करें। जी तक भी ये सोप भी मेरे पास अभी है यहाँ पे। तो जब ये न्यू आए थे ना, तब ये लास्ट ईयर जून में आए, जून की मैन्युफैक्चरिंग जब ये आए थे नए नए, तो मैंने क्या किया कि शुरू में अपने कोई 30-30+ लोगों को मैंने ये यूज़ कराया ना, ये वाइटनिंग भी और टॉक्सिन भी पेयर की शक्ल में दिए थे। तो विद इन मंथ मैंने 30 लोगों को कांटेक्ट करके उनको यूज़ कराया, उनके बेनिफिट बताया, तो उन्होंने इसको ट्राई किया। तो उसके बाद मैंने ना इसको फॉलो अप नहीं किया। जैसे एक होता है ना कि कस्टमर को आप दोबारा से उनसे फीडबैक देते हैं, या बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया। तो उसमें 8 लोगों ने रिपीट करना शुरू कर दिया था। तो मतलब खुद से ही 8 लोगों ने खुद से ही मुझे रिपीट ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिए थे। और फिर बीच में शार्ट हो गया था, जिस वजह से जो है ना वो कुछ लोग मुझसे मांगते रहे, और फिर मैंने उनको कहा वेट करने का कहा, दोबारा मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर सका। तो आज का भी शेयरिंग ये है कि मैं ऑफिस में भी, मुझसे ईद के बाद एक दोस्त मिला, तो मैंने क्योंकि यूज़ किया हुआ था, तो उसने कहा फ्रेशनेस का पूछा, ये कहा कि क्या चीज़ आजकल खा रहे हैं, तो वो मैंने उनको यही फौरन जहन पे यही आया, मैंने उनको आंसर ये किया कि जी मैंने आज अपना सोप यूज़ किया हुआ है ना। और एक बंदे ने आज उन्हीं में से रिपीट जो करते थे उनमें से एक का मेरे पास ये स्टॉक आ गया था, तो आज उन्होंने मुझसे 2 ऑर्डर भी किए हैं। तो अब बगैर फॉलोअप किए अगर हम फॉलोअप करें उनको, तो वो ज़्यादा उनमें से दोबारा से रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें जो ख़ास शेयर करने वाली बात थी कि हमारे घर में वो बच्चे, मेरे बेटियां और मिसेस वगैरह वो यूज़ करते थे पहले। इस सोप के आने से पहले एक फेस वॉश होता था, उसका मैं नाम नहीं लेता कंपनी का, लेकिन ये है कि उसकी जो प्राइस थी वो ऑलमोस्ट 700 के राउंड अबाउट थी। तो जब ये ट्राई किया इन्होंने, तो इसने वो रिजल्ट दिए कि फिर उन्हें उससे जान छूट गया था। फिर वो स्किन से सोप से एलर्जी होती थी या इश्यूज आते थे, तो वो फेस वाश उनको यूज़ करना पड़ता था। तो ये वो छूट गया, मतलब वो एक सेविंग होगी उसकी कास्ट के हिसाब से। तो ये हमें सस्ता भी पड़ रहा है और उसके बेनिफिट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो मैं अपने घर में तो कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है ये जी।
सर वो हिमालय तो यूज नहीं थे कर रहे। नहीं इस एसी डर में एक है फेस वॉश, मैं दे देता हूँ नाम उसको, क्या ग्रीन रंग की बड़ी सी बोतल आती है, 700 उस टाइम था, अभी 700 के करीब था, तो अब हो सकता है अभी प्राइसेस बढ़ी हैं तो शायद वो महंगा भी हो गया हो। तो मतलब 700 के करीब उसकी प्राइस थी, तो अभी ये हमारा अभी 192 रुपीज़ का है। तो समझ रहे हैं कि उससे काफ़ी सस्ता है, लेकिन उनको दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने दोबारा वो बाय नहीं किया, मतलब जब लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर हो गया हमारे इस प्रोडक्ट को आए हुए। तो ये अब इसको अब अल्फाज में तो हम नहीं बयान कर सकते, लेकिन इसका कंजम्पशन के हिसाब से अगर आप देखें तो यकीनन इसमें रिजल्ट हैं, तो तभी मेरे घर वाले जो है ना रिप्लेस कर दिया मतलब फेस वॉश को इस सोप के साथ। चलिए माशाल्लाह जी, थैंक यू तारिक भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी शेयरिंग की आपने, जी, खासतौर जी। पे फेस वॉश वाली बड़ी जबरदस्त बात थी। तो थैंक यू जी, आप जी, सबका ऑनलाइन होने का बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से माशाल्लाह हमने एक यादगार ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर ली, और ना सिर्फ कंप्लीट कर ली बल्कि रिकॉर्ड भी कर ली। आप में से किसी को भी अगर इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह ताला कल तक इंशाल्लाह ये अपलोड हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। तो सोप को यूज करें, टेस्टिमोनियल बनाएं और फिर हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। सोप का नेटवर्क आप जो है वो बड़ा करें, ठीक है। तो इस छोटे से मार्जिन को वैल्यू दें। ये छोटा सा मार्जिन जब फैमिलीज में जाएगा, जब आप 10 फैमिलीज को यूज करवाएंगे, 100 फैमिलीज को यूज करवाएंगे, 1000 फैमिलीज में आपके यूजर बन जाएंगे, तो ये मार्जिन बहुत बड़ा बन जाएगा। इतना बड़ा भी बन सकता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उससे भी बड़ा आपको मार्जिन सिर्फ यहाँ से मिल सकता है। तो इंशाल्लाह जी फिर मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।